आज बनानी है लहसुन और टमाटर की चटनी, साथ थोड़ा अदरक है, 2 हरी मिर्चें, बस यही सब कुछ। अब इसमें टमाटर काट लिए, थोड़े टुकड़े मिर्च मैंने कुचल ली है और अदरक लहसुन भी मैंने मोटा कूट लिया। अगर ये ना करूँ ना तो चटनी अच्छी बारीक नहीं पिसती है मेरे ब्लेंडर में। ये चीज़ें सारी डाली और इसमें मैंने डालना है थोड़ा सा नमक अपने हिसाब से। सबका फ्रूट भी नहीं डालना, फ्रूट नहीं ढक्कन। लहसुन की और टमाटर की चटनी तैयार है। इसमें जो मैंने 2 मिर्चें डाली थी मेरे हिसाब से सही थी, नमक मिर्चें एडजस्ट कर लें। बाकी ये बहुत मज़ेदार है, मूली के पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। सूखे धनिया और ताज़े पुदीने की चटनी बनाने के लिए मैंने ये लिया थोड़ा सा पुदीना, 1 चम्मच सूखा धनिया, थोड़ा सा लहसुन, नमक और ज़ीरा और ये हरी मिर्चें और साथ केचप। अब इसमें ये डाल दिया है ब्लेंडर में, ये सब चीज़ें डाल दी हैं, पुदीना, मिर्चें, लहसुन और ये सूखा धनिया। ये ज़रा अच्छी तरह साफ़ करके इसके अंदर डालना है। फिर ये केचप ले लें या चिली गार्लिक सॉस लें, ये डालना है। ये इसका टेस्ट बनाता है, चिली गार्लिक सॉस ज़्यादा मज़े का लगता है। फिर इसमें हमने थोड़ा सा ये जो लगा हुआ है इसको फ्रूट विनेगर डाला है मैंने, थोड़ा सा तकरीबन 2 चम्मच इसमें फ्रूट विनेगर डाला है और इसको इसी में साफ़ करके इसमें डाल के और ब्लेंड करके चटनी बना ली है। बहुत मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी है, चाट के साथ और दही भल्लों के साथ बेहतरीन बहुत ही मज़ेदार जायकेदार चटनी तैयार हो जाती है। ये चटनी बनानी है मरीज़ के लिए, तो ये मैंने अदरक लिया है, थोड़ा सा ये लहसुन, मिर्चें, ज़रा सा पुदीना, आधा टमाटर, आधी चमची नमक, धनिया, ज़ीरा। नमक मिर्चें अपने हिसाब से कर लें। अब ये सारी चीज़ें मैं कुंडी में डाल के ये ब्लेंडर में पीस लूँगी और आखिर में इसमें मैंने डालना है थोड़ा सा ऑयल, पीसते वक्त डालना ऑयल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, उससे पिसती अच्छी। और फिर मैंने इसमें डालना है फ्रूट विनेगर। उससे ये कि शुगर ना खाना खाने के फ़ौरन बाद एकदम खून में ज़्यादा तेज़ नहीं होती और शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है सिरका। वैसे भी सिरका बेहतरीन सालन है, तो आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होती है। चटनी बिल्कुल तैयार है, चटनी इज़ रेडी।